शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे भाई बहन राधा सुधा निधि जी के विषय में मुझसे पूछते रहते हैं। जैसे किसी बहन का कमेंट ये होता है कि भैया राधा सुधा निधि जी का जब मैं पाठ करती हूँ, जो कि महाराज जी की दीक्षा के नियमावली में है, हमें नित्य प्रतिदिन जो है वो 10 श्लोक अर्थ सहित पढ़ने ही होते हैं। तो बहुत सारी बहनें और भाई अक्सर ये कमेंट करते हैं कि भैया हमसे जो है संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ी जाती, तो इससे गलत उच्चारण होता है उस श्लोक का, तो कहीं अपराध तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो हम क्या करें। कोई भाई बहन ये कमेंट करके बोलते हैं कि भैया हमने तो कभी बचपन से संस्कृत पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसे में हमसे श्लोक नहीं पढ़े जाते, क्या हम सिर्फ अर्थ पढ़ सकते हैं या नहीं। कोई भाई बहन ये कहते हैं कि भैया संस्कृत हमने पढ़ी है, लेकिन जो राधा सुधा निधि जी के जो श्लोक में जो संस्कृत के शब्द हैं वो इतने भारी संस्कृत में है कि हमसे उसका उच्चारण ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, फिर हम किस तरह से श्लोक को पूरा करेंगे जब हमसे श्लोक का उच्चारण ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस विषय में राधा सुधा निधि जी के विषय में अक्सर कमेंट आते रहते हैं। तो इस वीडियो में गुरु चरणों के प्रताप से ही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम राधा सुधा निधि जी का पाठ करते हैं, तो जब मेरी दीक्षा हुई थी, मैं खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। जब मेरी दीक्षा हुई थी श्री जी कृपा से आज से 2 वर्ष पूर्व, तो उस समय क्या हुआ करता था, जब दीक्षा का होने में 1 आध महीना रह जाता था, तो एक संत भगवान जो है हमें एक क्लास देते थे। मतलब क्लास मतलब अगर उनका उद्देश्य होता था कि आप आएँ, अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई अपने सिद्धांत को लेकर, अपने संप्रदाय को लेकर, अपनी उपासना पद्धति को लेकर, तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता था कि संडे में एक मेरी दीक्षा से 1 महीने पहले इस तरीके से एक क्लास हुई थी, जिसमें करीब हम 25-30 लोग थे। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका विषय है पूछ सकते हैं, मन में आप शंका मत रखिएगा, क्योंकि अब आप दीक्षित होने जा रहे हैं कुछ समय में। तो एक बहन ने कमेंट यही पूछा था कि भैया कि बाबा हमसे जो है ये श्लोक नहीं पढ़े जाते हैं, तो कुछ इसका अपराध लगता है। तो उन्होंने कहा था संत भगवान ने कि हमारी जो वाणी जो है उनके अक्षर अक्षर पर प्रियालाल विराजमान है, और प्रियालाल तो जान रहे हैं कि आपने श्लोक का जो गायन किया है वो अपने मन से किया है। आपसे भले ही श्लोक पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन जब आप श्लोक का एक ही शब्द भी पढ़ते हैं तो भी प्रियालाल आपको मिलते हैं, मतलब प्रियालाल हर शब्द पर विराजमान है। तो अपने मन में ये भाव कभी मत लाइएगा कि अगर आपसे श्लोक पढ़ने में कोई त्रुटि हो रही है शाब्दिक अर्थ की वजह से, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा वो शब्द, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके अंदर आपको कोई अपराध लग जाएगा। ऐसा संत भगवान ने कहा। तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आपसे अगर आपसे श्लोक नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई अपराध लगेगा। दूसरी चीज़, लेकिन हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हमारा अपराध नहीं लग रहा है तो ये मतलब नहीं है कि अब हम जैसे चाहें वैसे मर्जी श्लोक को पढ़ लें, पढ़ें नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जिन भाई बहनों से श्लोक नहीं पढ़ा जाता वो क्या करें, वो ऑडियो सेक्शन में जाएं, जो राधा केली कुंज में, जो राधा केली कुंज की ऐप में जो सुधा निधि जी दी हुई हैं, उसमें हर श्लोक पर महाराज जी की वाणी में उसका ऑडियो वर्जन भी है, आप उसको सुन सकते हैं। उसको सुनने के बाद आपके मन से वो दुविधा निकल जाएगी कि किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उन शब्दों को प्रोनाउंस करना सीख सकेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कोई शब्द, कोई श्लोक किस तरह से बोला जाएगा। रही बात इसकी कि अगर आप श्लोक ना पढ़ें, सिर्फ अर्थ पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने आपको श्लोक पढ़ने को बोला है 10, और साथ में उसका अर्थ भी पढ़ने को बोला है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, श्लोक भी पढ़ना है और अर्थ भी पढ़ना है। श्लोक पढ़ने में समस्या आ रही है तो आप ऑडियो की मदद ले सकते हैं राधा केली कुंज ऐप के। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया क्या हम वाणिज्य को चलते फिरते या ट्रैवल में पढ़ सकते हैं? पवित्र अवस्था में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने घर में हैं, तब आपको डेफिनेटली वाणिज्य से पढ़ना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हैं, किसी वजह से यात्रा में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। माता बहनें कष्ट के दिनों में मोबाइल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन पहली कोशिश हमारी आसन पर बैठकर वाणिज्य से ही, चतुरासी जी हों, चाहे सेवक वाणी हो, चाहे सुधा निधि जी हों, उनका पाठ करने की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली डाउट रहता है राधा सुधा निधि जी को लेकर। अगर फिर भी किसी भाई बहन का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं गुरु चरणों की कृपा से ही उसका आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर